गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर चावला होम्यो केयर से अपने यूट्यूब चैनल हील विद डॉक्टर चावला में आप सबका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। जैसे कि मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था कि मैं बहुत जल्द बच्चों की हेल्थ को लेकर एक सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ और इसके अंतर्गत आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों की इम्यूनिटी को लेकर। वर्ड इम्यूनिटी हमने बहुत कॉमनली पेंडेमिक टाइम पर सुना है कि अगर आप कोविड से बचना चाहते हैं तो अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कीजिए। लेकिन इम्यूनिटी है क्या? इम्यूनिटी का मतलब होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि हमारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता। जिस तरीके से हमारे देश के बॉर्डर्स पर हमने आर्मी तैनात की हुई है ताकि कोई भी विदेशी ताकत हमको प्रभावित ना कर पाए, हम पर अटैक ना कर पाए, और अगर अटैक करती है तो हम सारी जो लोग हैं वो सेफ रहें। उसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे सेल्स, कुछ ऐसी कोशिकाएं हैं जो कि मदद करती हैं बाहर की विदेशी ताकतों से, बीमारियों से हमें लड़ने में और हमारी बॉडी को हेल्दी स्टेट में रखते हैं। कैसे समझा जाए कि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है या हमारी इम्यूनिटी वीक है? अगर कोई भी बच्चा जो है वो बहुत जल्दी बीमार पड़ जाता है, बहुत जल्दी खांसी जुकाम रहता है, उसे बहुत जल्दी बुखार आ जाता है, बहुत वीक फील करता है, गिरा गिरा फील करता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, बहुत नींद आती है, एक्टिव नहीं है, भूख सही से नहीं लग रही है, या फिर बहुत स्किन इन्फेक्शंस बहुत जल्दी हो जाती हैं, या पेट जो है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, ऐसे कुछ सिम्टम्स जो हैं वो इंडिकेट करते हैं कि बच्चे की जो इम्यूनिटी है वो लो है। तो हमें सबसे पहले समझने की ये ज़रूरत है कि बच्चे की इम्यूनिटी लो हुई क्यों। ठीक है, काफ़ी बार मेरे पास ऐसे लोग आते हैं, ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो कि मुझसे डिस्कस करते हैं कि बच्चा अच्छा खा रहा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन पता नहीं क्यों ये बच्चा बीमार बहुत जल्दी पड़ जाता है। तो बेसिक रीजंस क्या है इम्यूनिटी के, वो हमें समझने की ज़रूरत है। सबसे पहला जो मेन कारण है वो है स्ट्रेस। अगर किसी भी कारण से आपके घर के एटमॉस्फेयर जो सा है वो अच्छा नहीं है, हेल्दी नहीं है, वो भी वन ऑफ द कॉज हो सकता है बच्चे के बार बार बीमार पड़ने का। दूसरा, अगर आप बच्चे को बहुत ज़्यादा डांटते हैं, बहुत ज़्यादा डरा कर रखते हैं, तो भी बच्चे की जो इम्यूनिटी है उसके ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है। जब हम डाइट की बात करते हैं, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम के कारण से काफ़ी पेरेंट्स जो हैं उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है कि वो बच्चों को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते, एंड दे एंड अप प्रोवाइडिंग प्रोसेस्ड फूड और प्रोसेस्ड जूसेस टू देयर चिल्ड्रन, जो कि बहुत हार्मफुल हैं बिकॉज दे आर नॉट फ्रेश। नंबर 2, कि वो उनमें उतने न्यूट्रिएंट्स नहीं हैं जो कि आपके बच्चों की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सकें। हालांकि ये जो भी आप फूड देते हैं वो ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को स्पाइक करते हैं, जिसके कारण से बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव रहते हैं, लेकिन वो बेसिक न्यूट्रिएंट्स को फुलफ़िल नहीं कर पाते। एज अ रिज़ल्ट जो आपका बच्चे का इम्यूनिटी लेवल है वो धीरे धीरे लो होता चला जाता है। दूसरा, जब मैंने बात किया लाइफस्टाइल का, तो ज़्यादातर ऑनलाइन क्लासेस के कारण से या लॉकडाउन के कारण से बच्चे जो हैं वो अपना एंटरटेनमेंट मोबाइल गेम्स या टीवी के थ्रू ही कर रहे हैं। तो इससे क्या हुआ है कि स्क्रीन टाइम बच्चों का बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है और फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम हो गई है। और फिज़िकल एक्टिविटी के जो एडवांटेजेस हैं, जिसके कारण से आपकी जो मसल्स हैं, मूवमेंट्स के कारण से जो आपकी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन होता है वो नहीं हो पा रहा। एज अ रिज़ल्ट बच्चों की लेवल ऑफ इम्यूनिटी बहुत कम हो रहा है और बच्चों को में ओबेसिटी बहुत ही ज़्यादा कॉमनली देखा जा रहा है। तो इफ़ योर चाइल्ड स्क्रीन टाइम इज़ टू मच, तो आपको एक चेक रखने की उस पर ज़रूरत है। सबसे मेजर कॉज जिसके बिना ये जो डिस्कशन है वो अधूरी रहेगी, वो है मिसयूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स, जो कि इंडिया में बहुत ही कॉमन है। और क्या होता है, बच्चे को थोड़ा सा फीवर आया और पेरेंट्स जो है वो केमिस्ट से मेडिसिन दिलवा देते हैं। सिंपल वायरल इलनेस के लिए भी काफ़ी बार देखा गया है कि जो पेरेंट्स हैं वो एंटीबायोटिक्स बच्चे को दे रहे होते हैं।
विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द चाइल्ड। और लॉन्ग रन के अंदर इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स आपको लो इम्यूनिटी के रूप में दिख सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि डॉक्टर से व्हेन आप प्रिस्क्राइब करके अगर एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं तो काफ़ी बार देखा गया है कि डॉक्टर ने आपको 5 डेज़ का प्रिस्क्रिप्शन दिया है कि 5 दिन का कोर्स कराना है, और आप क्या करते हैं कि सिम्टम्स जैसे ही जाते हैं 3 दिन के बाद बच्चे का एंटीबायोटिक जो है वो बंद कर देते हैं, जिसके कारण से उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के लिए बच्चे का जो रेजिस्टेंस डेवलप हो सकता है। और जब उसे एक्चुअल में उस एंटीबायोटिक का रिक्वायरमेंट होगा तो बच्चा उस चीज़ को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा और आपको एक एंटीबायोटिक हायर जाना पड़ेगा, जो कि बहुत हार्मफुल हो सकता है आपके बच्चे के लिए। इन सब चीज़ों को समझते हुए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ अपने बच्चों को एंटीबायोटिक्स को ज़्यादा एक्सपोज ना करें। एक्यूट और क्रॉनिक इलनेस के लिए जो है वो आप होम्योपैथी का यूज़ करें। ये बहुत ही जेंटल है, बहुत ही सेफ़ है बच्चों के लिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं आपकी किसी भी चीज़ को लेकर तो आप प्लीज़ मुझे मेल कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, या आपने किसी भी होम्योपैथिक फिजिशियन से डिस्कस कर सकते हैं। नाउ व्हाट टू डू इफ़ योर चाइल्ड हैज़ लो इम्यूनिटी। सबसे पहले आपने वर्कआउट करना है बच्चे की डाइट के ऊपर। जस्ट चेक कि अगर बच्चा जो है वो हाईली जंक फूड ले रहा है, प्रोसेस फूड ले रहा है, तो उसे कट डाउन करके और आपने रिप्लेस करना है हेल्दी डाइट के साथ, जो कि आप डिज़ाइन करेंगे एज़ पर चाइल्ड की लाइकिंग। आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, प्रोटीन रिच डाइट और विटामिन सी का इंटेक इंक्रीज़ करेंगे बच्चे की डाइट में। इसके अलावा आप चेक करेंगे कि बच्चे का वाटर इंटेक पूरे दिन के अंदर क्या है। अगर बच्चा कम पानी पीता है तो भी उसकी इम्यूनिटी लो हो जा सकती है, इसलिए उसे वेल हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप उसे सारा दिन पानी ही पिलाएं, आप किसी भी फॉर्म के अंदर उसे जो है उसका लिक्विड इंटेक इंक्रीज़ कर सकते हैं। सेकंड जो आपने फोकस रखना है वो है उसके लाइफस्टाइल के ऊपर, यानी कि उसका सोने का, जागने का जो क्लॉक है, उसका स्लीपिंग साइकिल है, वो मेंटेन करके रखना है। टाइम पर सोए और टाइम पर जागे वो। इसके अलावा आपने उसकी फिजिकल एक्टिविटी जो है वो किसी भी फॉर्म के अंदर इंक्रीज़ करवानी है, चाहे आप उसे स्पोर्ट्स में डाल सकते हैं, आप साइकिलिंग में इंटरेस्ट है तो साइकिलिंग करवा सकते हैं, डांसिंग में अगर बच्चे का इंटरेस्ट है तो आप डांसिंग करवा सकते हैं। इन एनी फॉर्म यू हैव टू इंक्रीज़ योर चाइल्ड्स फिजिकल एक्टिविटी, ताकि बच्चे का जो है मूवमेंट इंक्रीज़ हो, उसका ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ हो और एवरी सेल ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो इंक्रीज़ हो सके। इसके बाद थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया कि अगर बच्चे के लिए एनवायरनमेंट, आप घर में जो है बहुत ज़्यादा झगड़ा होता रहता है, बच्चे के लिए एनवायरनमेंट इज़ नॉट गुड। अगर ऐसा कोई केस है, अगर ऐसी कोई कंडीशन है, देन आपको अपने आपस में बात कर उस चीज़ को रिजॉल्व करना चाहिए, ताकि बच्चे को जो है वो एक हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकें आप उसकी ग्रोथ के लिए। इसके अलावा काफ़ी लोगों में से पूछते हैं कि 1-1.25 साल के बच्चे को क्या स्ट्रेस होगा। तो लेट मी टेल यू कि अगर कोई मदर जो है वो बहुत ही साइकोलॉजिकली डिप्रेस्ड रहती है या किसी भी कारण से अंडर प्रेशर में है, तो वो सेम इमोशंस जो है थ्रू ब्रेस्ट फीड बच्चे को ट्रांसफ़र करती है, और बच्चा जो है वो फ्रीक्वेंट इल हो सकता है। इसीलिए मैं यही एडवाइस करूँगी अगर मदर्स को स्पेसिफिकली कि वो पॉजिटिव रहें। अगर कोई भी ऐसा इशू है तो उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करें इन टाइम, सो दैट वो लिंगर ऑन ना हो और बच्चे को सेम इमोशंस आप ट्रांसफ़र ना करें। ट्राई टू सॉर्ट इट आउट। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे होम्योपैथिक मेडिसिन हैं इन फॉर्म ऑफ डाइल्यूशंस, टिंचर्स एंड बायोकेमिक मेडिसिन, जो कि आपको इम्यूनिटी बूस्ट करने में हेल्प कर सकती हैं। We decide our homeopathic medicine to be prescribed completely on detailed case taking, जिसके लिए आप किसी भी अच्छे होम्योपैथिक फिजिशियन को या हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दी गई हुई हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई हुई पसंद आई हो, then do like, share and subscribe my YouTube channel, which is Heal with Dr. Chawla. Thank you so much and have a nice day.